नमस्कार। जय माँ भारती। आज के ये जो हम लोगों की क्रांति की दौर है वो चली है और ये चलती रहनी चाहिए। आज का जो ये कार्यक्रम है, जो हम लोग 5 ईयर प्लान देख रहे हैं, जो हम शुरुआत से चलते आ रहे हैं कि क्यों आया, कैसे आया, उस सारी इतिहास हमने देखा है। और ये जो कार्यक्रम है, ये आपको एक आधारभूत ढांचा तैयार करना है। आधारभूत ढांचा आपको देना है, आपका बेस मजबूत करना है, ताकि आप सारी चीज़ों को समझें। इसका उद्देश्य यही है, कनेक्ट करना सीखें, जोड़ें कि क्यों हो रहा है, कोई भी चीज़ें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, नियम बन रहा है तो क्यों हो रहा है। आज बजट पेश हुआ है उत्तर प्रदेश का, मतलब जिस प्रकार से वो चीज़ें हैं, अगर वो खर्च हो जाए तो वाकई जो योगी जी बोल रहे हैं कि भारत उड़ने वाला है, वो होगा। कोई कह रहा है कि उत्तर प्रदेश भारत की आत्मा है, कोई कह रहा है आत्मा बनने वाला है, कोई कुछ, मतलब तमाम तरीके की। और वाकई जो लगभग 5,000 करोड़ निवेश के लिए बात की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारे पैसे आवंटित किए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। और ये अगर सुधर जाए तो भारत में जो इनकम इनइक्वालिटी है, आय की विषमता, जो 2-3 वर्ग हैं, एक मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, लोअर क्लास है, जो आय की विषमता है, ये कम करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कैसे करेगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये कम करेगा और इससे देखिए सर, इससे धार्मिक सांस्कृतिक ये जो रूढ़िवादियाँ हैं, ये खत्म होती हैं। आप कहेंगे कैसे धार्मिक रूढ़िवादियाँ खत्म हो जाएंगी आर्थिक से? वही तो मेन है सर, अर्थव्यवस्था मेन है। उसके बदलने से सारी चीज़ें बदलती हैं। देवता देखिए, देवता बदलते हैं ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में, देवता बदल गए। अर्थव्यवस्था बदलने से, जैसे ही लोहे की खोज हुई, उत्तर वैदिक काल में देवता बदल गए, ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए। वही ऋग्वैदिक काल में नहीं है। इतना प्रभाव है इकोनॉमिक्स का। इसीलिए नहीं कहा जाता इकोनॉमिक्स इज बैकबोन फॉर सोसाइटी। सारी चीज़ें बदलती हैं। होता क्या है कि जैसे जैसे औद्योगिकरण होगा, लोग काम करेंगे, तो जो वर्किंग क्लास होगा, सबका इंटरेस्ट एक होगा, तो सारे भेदभाव मिट जाएंगे। दैट्स वाई योर कंट्री विल बी ग्रोइंग, अगर ऐसा हुआ तो। खैर, ये सिलसिला आगे चलेगा, हम देखते हैं। तो कल हमने चर्चा किया था 5 ईयर प्लान, 5वें पंचवर्षीय योजना के बारे में। 5वें पंचवर्षीय योजना के बारे में चर्चा किया था हमने। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो इसका अध्यक्ष कौन है। तो अध्यक्ष ये इंदिरा गांधी जी थी, चूँकि जो प्रधानमंत्री होता है वही अध्यक्ष होता है। तो 1918 से 1985, जब केंद्र में इंदिरा जी का सरकार बनता है, तब से 85 तक चला, 1985 तक, छठा पंचवर्षीय योजना। और कहा जाता है कि जो उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष किसी विशेष अर्थशास्त्री या किसी महान व्यक्तित्व को बनाया जाता है जो जानकार हो। तो शंकर चौहान जी उसके उपाध्यक्ष रहे। और देखिए सर, उद्देश्य, एक राजा की काबिलियत, नेसेसिटी इक्वल टू मदर ऑफ इन्वेंशन एंड प्रियॉरिटी इज इक्वल टू प्लानिंग। फार्मूले हैं, इसको आप जरूर देखें। इस फार्मूले को नोट कर लें, अगर हमारी माने तो इसको नोट कर लें और हर एक चीज़ पे लगाएं इसको, बहुत मजा आएगा सर, समझ में आएंगी चीज़ें। तो P इक्वल टू P, तो इस समय की जरूरत क्या है, पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि उद्देश्य क्या थे, लक्ष्य क्या थे, और उसके हिसाब से हम फिर इसको कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले जो देख लेते हैं, तो इसका जो केंद्र बिंदु था, जो मुख्य उद्देश्य, जो केंद्र बिंदु था जिसको डेवलप करना था, वो है गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता। ठीक है, पहला। दूसरी चीज़ें उसके उद्देश्य क्या थे? उद्देश्य इसके ये थे कि ग्रामीण गरीबी को हटाना, पहला। दूसरा, सामाजिक आर्थिक आधारभूत ढांचा को मजबूत करना, तीसरा। और तीसरा, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या नियोजन, जो पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही थी,
जो जहर का काम करता है सर, जहर एक तरह से जहर का काम करता है। पीसीआई गिरता जाता है तो जहर का काम करता है। तो उस ये 3 उद्देश्य थे, मुख्य रूप से ये 3 उद्देश्य थे। और सर जो उद्देश्य है इसको आप कभी ना भूलें, जो केंद्र बिंदु हमने बताया और ये जो उद्देश्य 3 बताया, इसी के इर्द गिर्द ये सारी चीजें जो भी प्लान बनेंगे अब इसके आगे पीछे बनेंगे। आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि मुख्य उद्देश्य क्या है और इसका केंद्र क्या है। केंद्र मतलब विशेष उद्देश्य। ये जो है इसको आप हाथ में रख लें और फिर देखें तो आपको समझ में आएगा कि जो जो चीजें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं और इसका इम्पैक्ट क्या है। तो कार्यक्रम हमने उद्देश्य ले लिए, अब हम शुरू करते हैं कि आखिर ये चीजें क्यों हो रही हैं। तो सबसे पहला है जो केंद्र है वो है गरीबी उन्मूलन और दूसरा तकनीकी आत्मनिर्भरता। गरीबी उन्मूलन जो है ये तो वहीं से शुरू हुई 5वीं से, जब टिकल डाउन ही फेल हुई और उसके बाद से सारी चीज़ें शुरू हुई। तो 5वीं से गरीबी उन्मूलन शुरू हुआ और फिर 6वीं में भी आया, क्योंकि गरीबी इज़ रिलेटेड विथ अनएम्प्लॉयमेंट। और जब गरीबी क्यों हटाना है, क्योंकि गरीबी आर्थिक ग्रोथ है, आर्थिक समृद्धि उसमें बाधा है, आर्थिक विकास में बाधा है, उसे हटाना होगा। और गवर्नमेंट इसीलिए लोगों को चुनती है, अपने प्रतिनिधि को एक चुनती है जो उसके बारे में प्लान बनाए, उसका ख्याल रखे और जो चाहती है उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करे। इसीलिए सरकार बनाई गई है और इसीलिए सरकार ने प्लान बनाया गरीबी हटाने के लिए। आपको चीज़ें पता होना चाहिए कि क्यों हो रहा है। तो गरीबी बाधा है, उसको दूर करना है। और बाधा किस में? आर्थिक विकास में, लोगों के कल्याण में। तो उसको दूर करना है। क्यों? क्योंकि सरकार का यही उद्देश्य है, लोगों ने इसीलिए चुना है। अब भैया तकनीकी आत्मनिर्भरता क्यों, क्या जरूरत है तकनीकी आत्मनिर्भरता? आत्मनिर्भरता, टेक्निक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सर। ये बहुत सारे कामों को इजीली कन्वर्ट कर देती है, बहुत ही छोटे लेवल पे काम उसको पूरा कर देती है, इसीलिए ज़रूरी है। और डेवलपिंग इकोनॉमी में तो बेहद ज़रूरी है। लेकिन अब तक क्यों नहीं था? तक तो था, मान लीजिए तकनीकी आत्मनिर्भरता तो अब तक भी थी, हो सकती थी, पहली, दूसरी, तीसरी। अब क्या ज़रूरत है सरकार? अब क्यों ज़रूरी है? पहले काहे नहीं कर दी? पहली पंचवर्षीय योजना में, दूसरा में तो उद्योग बैठा, तब काहे नहीं कर दी? देयर हैव अ सर्टेन रीज़न। इसके कुछ उद्देश्य थे, उसके कुछ परिस्थितियाँ थी। अब जो है लोगों के पास पैसा आने लगा है। क्यों? हरित क्रांति से और इंडस्ट्रियलाइजेशन से लोगों के पास पैसा आने लगा है। और आपने पढ़ा होगा सर, अगर आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स तो आप जानते होंगे, या नहीं भी पढ़ा होगा तो हम बता रहे हैं कि लोगों के पास जैसे जैसे आय बढ़ती है, आय, इनकम, पैसा, जैसे जैसे आय बढ़ती है वो आवश्यक वस्तुओं को खरीदना कम करते हैं और विलासितापूर्ण वस्तुओं का जो है खरीदना शुरू करते हैं, बढ़ाते हैं। कैसे? एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपके पास पैसा है तो आप सबसे पहले सब्जी खरीदेंगे, ये आवश्यक वस्तु हैं, सब्जी खरीदेंगे, आटा खरीदेंगे, नमक खरीदेंगे, ये सारी चीज़ें खरीदेंगे। लेकिन अगर आपके पास और पैसा बढ़ जाए तो क्या खरीदेंगे? कार खरीदेंगे, बाइक खरीदेंगे। और पैसा बढ़ गया तो बस खरीद लेंगे, फैक्ट्री खरीद लेंगे। और पैसा बढ़ गया तो ये सारी चीज़ें, अस्पताल में जाएंगे, अपना सुरक्षा करवाएंगे, टीवी देखेंगे, टीवी मतलब इंजॉयमेंट करेंगे। तो ये सब विलासितापूर्ण चीज़ें ही तो हैं। इसीलिए आय बढ़ने के साथ साथ क्या होती है? निम्न वस्तुओं की मांग कम होती है। कम होने का अर्थात स्थिर हो जाती है एक तरह से, और विलासितापूर्ण वस्तुओं की मांग अधिक होती है। ठीक है, तो तकनीकी आत्मनिर्भरता तो चाहिए इन सब चीज़ों को बनाने के लिए, कार बनाने के लिए तो भैया चाहिए। आधारभूत ढांचा, आर्थिक सामाजिक स्थिति मजबूत करने के लिए भी चाहिए। ये सारी चीज़ें चाहिए आपको, तकनीकी कुशलता पहले भी चाहिए था, लेकिन अब क्यों? अब क्या ज़रूरत है? क्योंकि लोगों के पास पैसा है। आखिर ये लाया क्यों गया? क्योंकि लोगों के पास अब इनकम आ गया है, अब हो रहा है तेजी से वृद्धि। किसके कारण? हरित क्रांति के कारण, इंडस्ट्री के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। ये हमें देखना होगा, ये उद्देश्य वगैरह हमें पता होना चाहिए और फिर उसे कंट्रोल करें, उसे जानें, पढ़ें, समझें। अब हम आते हैं मॉडल पे।
मुख्य मॉडल, मुख्य इनपुट आउटपुट मॉडल, वही लियोनटिफ वाला। इसमें आउटपुट को देखा जाता है और इंपोर्ट को देखा जाता है कि हम आउटपुट क्या है, इसमें एस्टिमेट लगाया जाता है। और फिर एस्टिमेट क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उसको इम्प्रूव करना है, जनता के लिए हमें इम्प्रूव करना है इसको। मॉडल देख लिया हमने, शंकर चौहान उपाध्यक्ष के बारे में देख लिया, ये सारी चीज़ें। इसमें ग्रोथ रेट 5.2 आंकी गई थी, 5.2, और मिला 5.7, कम आंकी गई थी। रीज़न क्या था कि हमने पहले ही फेल हो चुके थे हम कई बार, लेकिन पिछले वाले में वृद्धि हुई थी सर, 4.8 हो गई थी, इसमें भी वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है क्योंकि स्थिरता मिल गई है, हमें एक आधार मिल गया है। और इसी कारण ये उद्देश्य बनाए गए, तकनीकी आत्मनिर्भरता और गरीबी उन्मूलन। बहुत चीज़ें, ये लाइन बहुत कुछ कह रहा है सर, इट कैन डिफाइन मेनी थिंग। उसके अलावा हम देख लेते हैं कि प्रमुख उद्देश्य और उपलब्धियां। प्रमुख उद्देश्य पहला क्या, ध्यान दीजिएगा सर, प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण गरीबी को दूर करना, गरीबी नहीं, ग्रामीण गरीबी। पहला ग्रामीण गरीबी क्यों भैया? गांधी जी कहते थे सर, देखिए इकोनॉमिक थॉट ऑफ गांधी, गांधी के आर्थिक विचार को देखिए। कहते हैं कि जो भारत है, भारत कहते हैं भारत कि भारत गांव का देश है, भारत गांव का देश है। यहाँ पे अगर विकास करना है तो आपके गांव को विकास करना होगा। मोदी जी चला रहे हैं अब सारी योजनाएं, अधिकतर सारी योजनाएं जो गरीबी संबंधी है वो गांव में मीड़ में ही होती है। क्यों? क्योंकि माइग्रेशन ना हो, प्रवास ना हो शहरों की तरफ, क्योंकि वहाँ पे अगर जाएंगे तो फिर कुरीतियाँ फैलेंगी। वहाँ कुरीतियाँ फैलेंगी मतलब वो चीज़ें वैसे चलती रहेंगी, कुछ भी करेंगे वहाँ पे जाके। यहाँ पैसा नहीं मिलेगा तो कुछ भी करेंगे, कैसे भी रहेंगे। धारावी आप देखिए, मुंबई के धारावी कितना गंदगी है उधर, झोपड़पट्टियों का शहर। और जब पैसा नहीं होता है तो उसमें क्राइम होता है, लोग कुछ भी करने के लिए मजबूर, गोली चला दे, कुछ भी कर देंगे सर, क्राइम, भ्रष्टाचार। इसीलिए तो कहा जाता है कि आय की विषमता को कम करना है, मजबूरी है, करना पड़ेगा, वरना दिक्कतें होंगी सर। भ्रष्टाचार बढ़ेगा, कुरीतियाँ बढ़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें बढ़ेंगी। तो देख रहे हैं ना, लड़ाइयाँ हो रही हैं, कोई धर्म के नाम पे, कोई जाति के नाम पे। बस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या चाहिए इनको? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सर ये सब खत्म हो जाएगा, सब। आप समझाएंगे तो नहीं समझा पाएंगे, सर फोड़ लेंगे आप इनको एक इकोनॉमी आधार दें, इकोनॉमिक आधार, सब सही हो जाएगा। तो भैया ग्रामीण गरीबी को दूर करना है, तो इसके लिए इन्होंने एक बहुत प्यारा संस्था बनाया, नाबार्ड। 1982 1882 में ग्रामीण जो है, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए क्या बनाया गया? नाबार्ड की स्थापना की गई। 1982, इसे याद रखिएगा, 1982। क्यों की गई? उन्हें बता दिया है क्यों की गई। नंबर दूसरा आते हैं कि अब मांग बढ़ गई है, लोगों के पास पैसा आ गया है, मांग बढ़ गई है, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है, और जो सारी मेन चीज़ें हैं वो किसके पास है? सरकार के पास है, लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है। और वो आर्थिक सामाजिक आधारभूत ढांचा की शुरुआत होती है। क्यों होती है? मांग बढ़ती है, मांग को पूरा करने के लिए सामाजिक आर्थिक आधारभूत ढांचा की शुरुआत, शिक्षा, स्वास्थ्य, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है ना। तो इसका उद्देश्य तो था सामाजिक आर्थिक। क्यों? क्योंकि मांग बढ़ गई थी पैसा आने से। तो इसके लिए सरकार ने एक और कदम लिया, ध्यान से सुनिएगा सर, मजा आएगा आपको। एक और कदम वो है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, आर्थिक उदारीकरण। आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें और बनाएं,
और उससे टैक्स मिले तो हमको दें, टैक्स हमको दें। लेकिन तब इंदिरा जी को लगा कि नहीं नहीं, मांग बहुत बढ़ गई है और हमें पूर्ति करने के लिए प्राइवेट को छूट देना ही पड़ेगा। तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किसके लिए? इस मांग को पूरा करने के लिए। नंबर थर्ड था परिवार नियोजन, और यहीं से परिवार नियोजन के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया। ध्यान दीजिएगा सर, परिवार नियोजन कार्यक्रम पहली बार कब चलाया गया? छठी पंचवर्षीय योजना। क्यों? क्योंकि जब आर्थिक ग्रोथ, अगर आपको आर्थिक विकास करना है तो आपको पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा, ताकि आप इधर से एक तरफ से कर रहे हैं आर्थिक विकास, एक तरफ से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो आप तो उसी में चले जाएंगे, कुछ दिखेगा नहीं। तो परिवार नियोजन के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया सर। लेकिन आपको याद होगा, इन कार्यक्रमों के चलते, मतलब जो उद्देश्य था, इसी के चलते 1975 में 1975-76 वो लगा था इमरजेंसी, और बाद में जो है ज़बरदस्ती परिवार नियोजन के लिए उकसाया गया, ज़बरदस्ती किया गया। इसीलिए उनकी जो सरकार इंदिरा जी की 78 में गिरती है। लेकिन बाद में पता चलता है उनको नहीं, हमने गलती कर दिया, तो फिर चुनती है पब्लिक, और फिर इन्होंने फिर गलती नहीं की, क्योंकि अब दिक्कतें हो सकती थी। इन्होंने कहा कि जो परिवार नियोजन कार्यक्रम तो होगा, लेकिन लेकिन वो वॉलेंट्री होगी, कि आप जागरूक हो और आप स्वतः उसको संपादित करें, आप स्वतः उस पर ध्यान दें। आप भारत के नागरिक, आप मतलब भारत के नागरिक स्वतः उस पर ध्यान दें। तो ये पहला केंद्र हमने बता दिया, 3 उद्देश्य बता दिए, और इसके लिए 3 प्लान जो किए गए वो भी बता दिए, और लगभग हमने सब बता दिया। 5.2 ग्रोथ रेट था, आंका गया था, 5.7 मिला, तो अधिक मिला इन तमाम खामियों के बावजूद। लेकिन कुछ और चीज़ें हैं सर, उधर आयल है, फिजिकल चीज़ें हैं, उनकी रेट वृद्धि थी, बढ़ती जा रही थी। ट्रेड डिफिसिट बढ़ता जा रहा था, व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा था, तो ट्रेड डिफिसिट है बढ़ता जा रहा था। फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता जा रहा था। तो आखिर अब ये हुआ कि आखिर क्यों, इसकी बैलेंस कैसे किया गया, उसमें संभाल लिया गया था। तो कैसे सर? रेमिटेंस से। रेमिटेंस का मतलब होता है कि जो विदेशी थे, विदेशी मतलब जो भारतीय विदेशी थे, जो भारत के थे लेकिन उनका विदेश में जाके बस गए थे, उन्होंने सहायता किया सर। आज भी योगदान है उनका, आज भी देते हैं, खाते वहीं के हैं लेकिन पैसा यहाँ भेजते हैं सर, ये कम नहीं है। तो भारत सरकार भी उनका ख्याल रखती है, ऐसा नहीं है, सब बंधे हुए हैं एक साथ, उनका प्यार कम नहीं हुआ है। और यही चीज़ें थी कि भारत संभला, बहुत सहयोग था। आज पाकिस्तान का हालत देखिए, कोई सहयोग नहीं कर रहा है भैया। वहाँ के लोग विदेशों में जाके बोलते हैं भैया हम हिंदुस्तान के हैं, वहाँ के लोग पूछिए, जाके देखिए, कहीं भी सर्च कर लीजिए, है स्टेटस है इंडिया का, झेला है इसने। हालांकि कुछ लोग हैं जो बच्चे इसमें डाइवर्ट हो रहे हैं सर। हम आप लोगों को जगाना चाहेंगे, आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे कि आप डाइवर्ट ना हो। कई बच्चे देख रहे हैं हम कि अपने में ही माला वाला पहना के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाके फोटो खिंचवा ले रहे हैं वैसे, और नेताजी जिंदाबाद वगैरह, नेता के पीछे घूम रहे हैं सर। पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें नौजवानों को यूज किया जाता है, चूसा जाता है उनको। आप उस चक्कर में ना पड़े सर। जरूरी है सर, राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है, आप उसमें जाएं, लेकिन आपका एक स्टेटस हो,
एक सामाजिक आर्थिक आधार हो तब जाएं। ऐसा थोड़ी एक भैया कह दिए कि हम जाना ही नहीं, ऐसा नहीं है। सामाजिक आर्थिक आधार हो, आपके पास उतना पैसा हो और फिर स्टेटस भी हो। अगर ऐसा है तो जाएं सर, बनाएं परिवार। अगर नहीं है तो कायम करें, वित्तीय आधार मजबूत करें, सामाजिक आधार मजबूत करें, आर्थिक आधार मजबूत करें, तब निकले। वैसे नेताओं की जरूरत है आज, लेकिन एक स्टेटस हो। समझदारी में और पागलपन में अंतर होता है। बहुत बढ़िया है। ये आखिर हम क्यों कर रहे हैं, रीजन है इसका सर। बहुत सारे बच्चों को देखिए, वैसे नेताजी वगैरह गाड़ी उड़ी पे लिखवा के जय महाकाल और फिर हिंदू युवा वाहिनी पता नहीं क्या क्या लेके घूम रहे हैं। आपने बैकबोर्ड वो पढ़ा है, बोर्ड जो टंगे रहते हैं बाहर। 50 साल के युवा कर्मठ प्रत्याशी, 50 साल के कांग्रेस के युवा कर्मठ प्रत्याशी, भाजपा के कर्मठ प्रत्याशी, 50 साल से कर्मठ सेवक। क्या हालत है उनकी, 50 साल से कर रहे हैं, कोई पोस्ट नहीं मिला। उसमें आप ना पढ़ें। अगर आपको जाना है, पहले आर्थिक आधार मजबूत करें, सामाजिक आधार मजबूत करें, पैसा कमाए, जाके खरीद लें टिकट। पैसा का खेल है सब। होता है ना कि भैया कैसे, उनका नाम ही नहीं था भैया और पा गए, उनका नाम ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था, वो पता नहीं क्या किए, कुछ नहीं किए, पैसा दिए हैं। जो बंदा 50 करोड़ दे सकता है टिकट के लिए, क्या 50 करोड़ खर्च करके वो वोट नहीं खरीद सकता है? वो पार्टी जानती है। पार्टी किस पे दम पे चलता है? पैसे पे। पैसे पे चलता है सर। जो आपको घोटाला दिख रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसमें केवल उस जो घोटाला कर रहे हैं उन्हीं का हाथ है, उनका हाथ नहीं सर, नेताओं का भी हाथ है। पार्टी चलाना है ना। ये सारी चीज़ों को समझना होगा सर, सारी चीज़ों को समझना। कुछ लोगों ने पूरे भारत पे कब्जा कर रखा है। बच्चे डिप्रेशन में काम कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, ये है वो है, पता नहीं क्या। ये ऐसे नहीं चलने वाला है सर। आपको एक सामाजिक आर्थिक आधार पैदा करना होगा, खड़ा होना होगा, उठना होगा, कर्म करना होगा, चाहे आपकी उम्र जो भी हो सर, कुछ भी उम्र हो। युवा वही जिसके सपने हों, युवा वही जो उसको साकार करना जानता हो। चाहे आपकी उम्र से, युवा और उम्र से कोई मतलब नहीं होता है सर। देयर आर नो रिलेशन बिटवीन यूथ एंड these things, never no relation। कोई संबंध नहीं है युवा में और आयु में। वो सपनों की बात है सर। आज देखिए भारत, अफ्रीका वगैरह देखिए इस समय सर, हालत खराब है सबका। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं? ये आपको कनेक्ट करवा रहे हैं, आपको एक बैकग्राउंड दे रहे हैं, ग्राउंड दे रहे हैं आपको कि आप इस आधार पे समझे, इस आधार पे जो चीज़ें हो रही हैं ये इस आधार पे तौलें इसको। ऐसा नहीं है कि हम वैसे ही प्रिवेंट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको बाहर दिखना चाहिए। हम क्यों कह रहे हैं सर कि आप सामाजिक आधार मजबूत करें, आर्थिक आधार मजबूत करें, फिर निकलें, नेता बने। नेता मतलब श्रेष्ठ कहा जाता है ऐसा, लेकिन वास्तव में इस समय तो अब मुश्किल है। लेकिन इसका अर्थ ये होता है, नेता एक सम्मानजनक चीज़ें थी पहले, अब नहीं है। अब तो चोर माना जाता है, क्योंकि लोग जितना ही हो रहे हैं लूट के रख ले रहे हैं। आखिर क्यों है? प्रकृति को देखिए सर, आदमी तो जब चाहे तब बदल जाए, लेकिन प्रकृति थोड़ी बदलती है। ताकत जहाँ होगी उसकी पूजा होगी सर, उसके अलावा नहीं होगी। आपको ये मानना होगा। चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा को सूर्य से लेता है वो शक्ति, सूर्य देता है कि ले थोड़ा सा तू भी ले ले। उसको लोग मामा कहते हैं, मामा। मामा मतलब जो दूसरे के दम पे जी रहा है, चंदा मामा। सूर्य को आपने देखा है? किसी ने कहा है? सूर्य को नहीं कहा है। तेज है सर उसमें, अपने भी जलता है, अपने भी तपता है, दूसरे को भी तपाता है। तपाता है मतलब ऊर्जा देता है कि ये ले। चंद्रमा को देता है, चंद्रमा को मामा कहा जाता है।
क्यों? क्योंकि वो दूसरे के बल पे है। ये आपको दिखाई नहीं देता? ये प्रकृति आपको दिखाई नहीं देती? सारी शिक्षाएं दे रही हैं प्रकृति, देखिए आगे पीछे सारा इकोनॉमिक्स, सारा पॉलिटिक्स सब बाहर है, ये सब बाहर है। आपको एक मजबूती चाहिए, कर्म करना होगा सर, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। आपका उम्र चाहे जो भी हो, शुरू करें, काम करें सर, एक विजन बनाएं। अफ्रीका आज भी वैसे ही है सर, वहाँ पे सोना होता है सर, आप देखेंगे तो वहाँ पे सोना बिकता है, फैक्ट्री लगी है सोने की, वहाँ मिलता है, वहाँ सोना छानने पे ऐसे मिट्टी पानी में। लेकिन वो गरीब है, क्यों? प्लान नहीं है, विजन नहीं है, एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, आतंकवाद है उधर भी, फ्यूडलिज्म। ये हमें देखना होगा, पैसे से केवल नहीं कुछ होता, विजन बहुत बड़ी चीज होती है। ये क्रांति आप ही लोगों के लिए सर, कि आप उठें और शुरू हों। इस जो यह युवा क्रांति है सर, ये जारी रहेगी, और इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों का आभार चाहिए, और मुझे इससे संतुष्टि मिलेगी कि एक सुकून मिलता है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप लोग वाकई इसके फेवर में हैं। आप लोगों के कमेंट देखने पे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, ताकि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आप सुझाव दे रहे हैं, कुछ दे तो रहे हैं सर, सुझाव तो दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है सर। अगर आपको सक्सेस होना है, अगर आपको सफल होना है वाकई मतलब अपनी जो चीज़ें आप चाहते हैं वो सफल तो हर एक व्यक्ति होता है, आदमी की ज़िंदगी ही सफलता है। लेकिन आपको अगर अपने लक्ष्य को अचीव करना है तो आपको सपोर्ट करना होगा सर। जो आगे पीछे जो चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सबको आप सपोर्ट करें, सपोर्ट भी नहीं कि सबको लेके घूमें, ऐसा नहीं है। सपोर्ट करने का मतलब है कि अगर कोई आपकी बातों को, अगर आपका कोई साथ दे रहा है, हल्का सा आपका साथ दे रहा है, आपकी चीज़ें हो रही हैं, तो आप उसका आप उसका थोड़ा सा हेल्प करें, मतलब एक सांत्वना तो दें। कम सांत्वना का अर्थ ये होता है कि आप उसको एक, अगर आप उससे लाभ हो रहा है तो आप उसको ज़रूर एक बार धन्यवाद ज़रूर करें और सहायता करें, अगर जितना हो सके उतना सर, जितना हो सके उतना, अगर आपसे हो सके तो ज़रूर करें सहायता। इससे क्या होता है? इससे एक इन्वायरमेंट होता है, सक्सेसफुल इन्वायरमेंट, और वो जो स्थिति होती है, इससे आपके अंदर एक दैवी शक्ति बढ़ती है। दैवी शक्ति मीन्स दया, इंथुजियाज्म, डेयरनेस, उत्साह बढ़ता है सर, इसी को तो दैवी शक्ति कहा जाता है। और यही दैवी शक्तियाँ आपको सफलता दिलाती हैं, ये आपके गोल को, लक्ष्य का हासिल करने में मदद करती हैं। यही दैवी शक्ति, कोई अलग से नहीं है, ये सब आपके अंदर ही है, जो आपको इम्प्रूव करती है, मजबूत करती है। ये क्रांति जारी रहेगी ऐसे ही। हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, लगभग जो मेन मुख्य मुद्दा था हमने बात की है, क्यों था, कैसे था, किस लिए था, सब हो गया है। कई बच्चे बोल रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में वीडियो बनाने के लिए, तो बनेगा सर, वो सब आएगा सर, बस आप लोग सपोर्ट करते रहें, सब आएगा, ताकि लगे कि लोग जग रहे हैं, सब आएगा। ये क्रांति ऐसे ही चलती रहेगी। धन्यवाद। जय मां भारती।